जिस प्रकार से कल थांदला के माननीय विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी की हमारी शिक्षित प्रत्याशी के खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी करी और माननीय हमारे मंत्री नागर सिंह जी को लेकर जो उनके शब्द थे, निसंदेह ये कांग्रेस की पुरानी परम पार्टी, जो पुरानी अपनी परंपरा परिपाटी है, उसी का ही है। आप देखिए, अभी तक ये लोग चुप थे। जैसे ही कांतिलाल जी भूरिया का टिकट घोषित हुआ और इस प्रकार की बयानबाजी शुरू हुई, मतलब इसमें वीर सिंह भूरिया की एक सिर्फ आवाज थी, लेकिन ये शब्द कांतिलाल भूरिया जी के थे। कांतिलाल जी भूरिया कई बार बोल चुके हैं कि झाबुआ में चुनाव कैसे लड़ना, कैसे जीतना हमको आता है। कांतिलाल जी भूरिया समाज में वैमनस्यता फैलाने के बाद कैसे वोट हासिल करना, ये कांतिलाल भूरिया की अपनी परंपरा रही है। यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं, उनको जनता नकार चुकी है, लेकिन वो इस प्रकार से हथकंडे अपनाते हैं जिससे वो कई के लोगों को बंटवारा करके लोगों में आपस में ऐसे झगड़े ढला के वोट पाने की जो उनकी कला है, ये उसी का हिस्सा है। ये कांतिलाल भूरिया के ही शब्द थे और कांतिलाल भूरिया कई बार ऐसा बोल भी चुके हैं कि यहाँ से वोट कैसे लेना ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं वीर सिंह भूरिया के साथ साथ कांतिलाल जी भूरिया को भी बहुत घोर निंदा करता हूं कि आप जैसे ऐसे परिपक्व नेता जो संवैधानिक पद पर होते हुए आप इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर माफी से तो कोई काम नहीं चलेगा। हम प्रशासन से, चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं, ऐसे लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई हो जो समाज में लोगों में जातिगत भाव फैलाकर यहाँ पर लोगों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता फैलाने की, एक दूसरे के प्रति गलत धारणा पैदा करने का इन्होंने काम किया है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को एक्शन लेकर इनको चुनाव ना लड़ पाए ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ करना चाहिए। वीर सिंह जी ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, पहले तो एक उकसाने वाली प्रक्रिया, उकसाने वाली कार्रवाई, जनता में हाथ तोड़ दो, 500 1000 के भीड़ इकट्ठी करो और इनको निपटाओ, ये जिस तरह से चुनाव से पूर्व इनका जो प्लानिंग है, कांग्रेस की अनिश्चितता का माहौल पैदा करना, अराजकता फैलाना, मैं प्रशासन से आगाह करूंगा कि ऐसे लोगों पर स्वयं संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इन पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने अलीराजपुर में दिलाला समाज को, अलीराजपुर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जिसको आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, जो बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित है, 2 बार से जिला पंचायत के सदस्य है और लगातार जनता के हित में निर्णय करती हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कल जिस तरह से उसको चोर, लुटेरे और लूटने वाले जैसे शब्द का उपयोग एक महिला के खिलाफ कांग्रेस के नेता ने कहा, जो विधायक भी हैं, जिस मंच पर कांग्रेस के सांसद के प्रत्याशी भी हाजिर हैं, वो उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब महिलाओं के प्रति कांग्रेस का सोच कितना गंदा है। महिलाओं को नेतृत्व देना, महिलाओं को टिकट देना, महिलाओं को चुनाव लड़ाना कांग्रेस चाहती नहीं है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से देश की प्रथम नागरिक सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जो वनवासी समाज से थी, उसका भी विरोध किया और आज जाति पाति फैला करके, कल तक जो लोग कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आज जातिवाद की भाषा बोल करके और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करके एक वैमनस्यता का माहौल, जिस तरह से मेरे पूर्व मित्रों ने कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और जिला अध्यक्ष जी ने, तो मैं ऐसे शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इस संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी से यह मांग करता हूं
कि वह स्वयं संज्ञान ले और ऐसे भी वक्तव्य के खिलाफ, वक्तव्य देने वाले नेताओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें।